पटना में फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस की स्थापना। उदय नारायण चौधरी ने दफ्तर का किया उद्घाटन। पूर्व डीआईजी मोहम्मद अब्दुल्ला फोरम के बनाए गए अध्यक्ष। मसूदुद्दीन महासचिव और राणा रणजीत सिंह बने प्रवक्ता। फोरम के रहनुमा अख्तरुल ईमान और अशफाक रहमान ने कहा, हम शांति और न्याय स्थापित करने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की जानी मानी शख्सियतों में शुमार अख्तरुल ईमान की पहल और अशफाक रहमान के नेतृत्व में मॉब लिंचिंग और जातीय तथा धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस नाम से बिहार में एक संगठन की स्थापना की गई है। ये संगठन समाज में हिंदू मुस्लिम एकता, भारत की साझी विरासत, गंगा जमुना तहजीब, अमन और इंसाफ को बरकरार रखने के लिए समाज के सभी तबके के साथ मिलजुल कर जद्दोजहद करेगा। संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पटना फुलवारी शरीफ के पास फेडरल कॉलोनी में एक दफ्तर भी कायम किया गया है। गुरुवार को इसका उद्घाटन पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, अख्तरुल ईमान, अशफाक रहमान, पूर्व डीआईजी मोहम्मद अब्दुल्ला आदि ने बजाबता फीता काट कर किया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि देश में नफरत निरंतर खतरनाक रूप धारण कर रही है। हिंदू मुस्लिम दोस्ती को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। न्याय का गला घोटा जा रहा है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें शांति और न्याय के लिए खड़ा होना होगा। इस वक्त जो अत्याचार हो रहा है पिछले 2-3 सालों के दरमियान में, चाहे हिना की इस्मत लूटी हो, चाहे अतहर की गर्दन कटी हो, चाहे कुरैशी मारा गया हो, अभी रमजानुल मुबारक के मौके से एक औरत को पेशाब में शराब मिलाकर पिला दिया गया। ये इंसानी समाज है। परसों वकील नाम से एक लड़के का वहां पर अभी लिंचिंग हो गई है बेगूसराय में। कोई ऐसा दिन नहीं है, सुबह के अखबार की कोई सुर्खी ऐसी नहीं है जो इंसानी खून से रंगी हुई सुर्खी ना हो। तो इस समाज में हम चैन से अगर बैठते हैं, इन मुश्किलात को देखकर भी कोई कहता हो कि मेरे सीने में इंसानी दिल है, वो इंसानी दिल नहीं है। इन गमनाक हालात में अगर वो हरकत में नहीं है, यकीनन है उस शख्स का सीने में जो है वो पत्थर का सिल है, अगर आज वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अशफाक रहमान ने अपने संबोधन में कहा कि आज दुनिया शांति की तलाश में है। इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। साझी विरासत की दीवारें कमजोर पड़ रही है। हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डाला जा रहा है। ऐसे में कोई भी इंसाफ पसंद, अमन पसंद सख्त मूक दर्शक नहीं रह सकता। पीस एंड जस्टिस इंसान और इंसानियत के लिए लड़ेगा और इसकी जड़ों को मजबूत करेगा। शांति और न्याय से समाज आगे बढ़ता है। जब न्याय होगा तो विकास होगा। मॉब लिंचिंग, जुल्म, हिंसा किसी भी देश के लिए कलंक है। हमारा भारत आज नफरत से कहरा रहा है। यह संगठन जमीन पर काम करेगा। हम पूरे बिहार में इसकी यूनिट बनाएंगे। शांति पसंद लोगों को इससे जोड़ेंगे। आज शांति की सख्त जरूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे दिल की ख्वाहिश थी और अचानक उठ करके जैसे होता है कि कुछ मिल जाए, वो अख्तरुल ईमान साहब ने फ़ोन किया कि अशफाक भाई आपको यहाँ आना है, कुछ ऐसा है। शुक्रगुजार हैं कि साहब अब्दुल्ला साहब ने ये नाम उस वक्त चूज़ किया जब हम लोग नाम कर रहे थे कि नाम इस फोरम का, चूँकि जाहिर सी बात है इंसानियत ख़त्म हो रही है और इंसानियत ख़त्म हो रही है जातीय और धार्मिक उन्माद के तरफ फैला करके दहशत गर्दों के लिए। तो उनके लिए जो मजलूम है उनका साथ देने के लिए एक बासलाहियत तंजीम बनाने की जो ज़रूरत थी, उसके लिए अख्तरुल ईमान साहब ने ये उठाया, साजिद साहब ने साथ दिया और हमने बाद में उदय नारायण चौधरी जी से रिक्वेस्ट की। ये भी हर बार मीटिंग में, और हम तो करीब करीब हर मीटिंग में, तो हमसे जो मुमकिन होगा, हमको लगता है बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, जो वकला हजरात आ गई हैं उन लोग इसमें शामिल हों, इसकी जो लीगल टीम बने उसमें, और हमसे जो उम्मीद रखते हैं उम्मीद से ज़्यादा पाइएगा इंशाल्लाह। हमसे जब जिस तरह से भी ज़रूरत होगी हम वो करेंगे। शुक्रगुजार हैं आज साजिद साहब के, उन्होंने एक अब्दुल्ला साहब को अपना बोझ भी डाल ही दिया है कि साहब सदर भी बना दिया और इनके इसको लेकिन इनके पीछे हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं। उद्घाटन समारोह के मौके पर बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और कानूनी जानकारों की एक अहम मीटिंग भी हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि यह फोरम धार्मिक और जातीय आधार पर निर्दोष लोगों की मॉब लिंचिंग जैसे मामलों में जिला अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ेगा।
और आज जिस संस्था का हम लोगों ने उद्घाटन किया, जिसको एक स्वरूप दिया, 2 महीने के अंतराल पर, 2-2.5 महीने के अंतराल पर, पीस एंड जस्टिस, दोनों बड़ा खतरनाक शब्द है, अत्यंत ही खतरनाक शब्द है। पीस, लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और लोग बोलते हैं बहुत अमन चैन है, वही शांति हो गई, उसको शांति मान लेते हैं। जुल्म क्या हुआ उस पर नहीं, बहुत अमन चैन है वहां। और जिसके घर के मारे जाते हैं वो भी कहता है पत्रकार को, हाँ सर शांति है इधर। हम भुक्तभोगी हैं, हमने देखा है औरंगाबाद में जब घटना घटी थी, तो आज से कोई 4 साल पहले की बात है। दूसरा शब्द है इसका जस्टिस। अरे भाई, जस्टिस अब है कहां? जस्टिस तो बहुत दूर चला गया है। माफ कीजिएगा, 70-75 साल के आजादी के बाद भी जस्टिस नाम की कोई चीज अब हमारे यहां नहीं है। जस्टिस मजबूत लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, जिनकी सत्ता में पहुंच है उनके लिए है। लोगों ने रामनवमी का दिन चुना इस कार्यालय का फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस का उद्घाटन और एक शुभारंभ करने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि मकसद हमारा क्या है। एक खूबसूरत हिंदुस्तान जो महात्मा गांधी जी ने सोचा था, हम लोग चंपारण की धरती से आते हैं, कैसे एक खूबसूरत हिंदुस्तान हो जहां मुसलमान भाइयों की लड़ाई हिंदू का बेटा लड़े और हिंदू की लड़ाई मुसलमान का बेटा लड़े। वही खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने का प्रयास आए दिन मॉब लिंचिंग दलित समाज के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ और भी जो हमारे गरीब भाइयों के साथ होता है, उसके लिए हम एक दूसरे के लिए जब खड़े हो जाएंगे तो शायद एक खूबसूरत हिंदुस्तान का तस्वीर हम लोग दिखा पाएंगे जो कहीं ना कहीं धुंधला होता चला जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मोहम्मद दीपक ने जब देश को दिया तो पूरे देश में कोहराम आया, तहलका मचा, और जो ऐसी पार्टी जो हमेशा हमको बांटना चाहती थी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सामने आई। तो हम लोग चाहते हैं कि हर गली में, हर धर्म से, हर पार्टी से मोहम्मद दीपक जैसे सोच को रखने वाले जो धर्म से ऊपर उठ करके इंसाफ और इंसानियत को ऊपर रखें, जिसके लिए हम लोगों ने इस फोरम को बनाया। मैं तो बहुत कम उम्र का हूँ और मेरी जो है अभी सीखने की उम्र है, तो निश्चित रूप से ये दायित्व मुझे मेरे अभिभावकों ने, मेरे अतरुल ईमान साहब जो हम लोग के गार्जियन भी हैं पॉलिटिकली भी और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसा मौका मुझे मिला। मैं सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वादा करता हूँ कि बहुत मजबूती से मैं अपने हिंदू समाज के भाइयों को भी इसमें प्रेरित करूंगा, हर धर्म के समाज के लोगों को प्रेरित करूंगा और इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई इसको बनाएंगे, किसी पार्टी को मदद की बनाएंगे। पूर्व डीआईजी मोहम्मद अब्दुल्ला को इस फोरम का अध्यक्ष तथा जाने माने समाज सेवी मसीउद्दीन को महासचिव तथा राणा रंजीत सिंह को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। साजिद भाई का क्या कहूँ, खासकर बोलूँ या ना बोलूँ, उन्होंने मेरे कंधे पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। हालांकि एक रुकन की हैसियत से मैं इसमें बहुत पहले से ही लगा हुआ था। आज से नहीं, जब मैं इस सर्विस में आया 94 में, तब से जो जस्टिस हो सकता था मैक्सिमम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन न करते हुए हिंदू और मुसलमान, यही तो मेजर यहाँ की आबादी है। कोई अल्लाह का बंदा नहीं कर सकता कि हमने कोई तफरीक किया ज़ात के नाम पर या मज़हब के नाम पर। और इस सोच को लेकर मैं बराबर आगे बढ़ता रहा हूँ। इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले लोग आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के दस्तूर या संविधान पर यकीन रखते हैं और इस मुल्क के का जो दस्तूर है वो कई सौ सालों की लगातार इस मुल्क की गुलामी के बाद तैयार हुआ और उस दस्तूर में जो कुछ लिखा हुआ है वो इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए और यहाँ की इंसानियत के साथ इंसान जैसे सलूक करने के लिए सारी चीज़ें उसमें तहरीर है। और अभी जो इस वक्त हुकूमत है और हुकूमत के जो लोग हैं उनकी समझ इस दस्तूर के ताल्लुक से बहुत कमज़ोर है। हम सब लोग इस लिए से यहाँ बैठे हैं कि भारत के संविधान में जो कुछ बातें हैं वो किस तरह यहाँ के इंसान के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के नागरिक के साथ पूरा किया जा सके। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त इतनी है करीने से तराशा जाए।
ज़रूरत है इस वक्त हमारे इस मुल्क को कि हम करीने से तराशें, इसलिए कि ये एक गुलिस्तां था जो बर्बाद हो रहा था, एक चमन था जिसके फूल मुरझा रहे थे। हालात से आप वाकिफ़ हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन ये जो तंजीम अभी कायम हुई है, हमें ऐसा लगता है, और यही शायद हकीकत भी है, कि न ये सियासी है, न ये मिली है, न ये मजहबी है, बल्कि ये इंसानियत दोस्त तंजीम है। हम इससे चाहते हैं, इसके ज़रिए जो इसके ज़िम्मेदार थे, या हम सब ज़िम्मेदार हैं जब यहाँ हैं, तो कि हम इंसानियत को जिला दें, इंसानियत को ज़िंदा रखें, और जब इंसान में हौसला पैदा हो जाता है तो उड़ान खुद ब खुद मिल जाती है। आप देखिए, आज ईरान को जब तस्करा आ गया तो आपने देखा, बज़ाहिर कुछ दिन पहले 28 फरवरी से पहले ऐसा लगता था कि एक छोटा सा मुल्क है और बड़ी छोटी तादाद रखने वाले, आमतौर से जो ये था कि वो शिया मुल्क है, शिया, हालांकि वो शिया मुल्क नहीं है बल्कि वो उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत परस्त, इंसानियत दोस्त मुल्क था, जो अब सामने आया। क्यों? इसलिए कि उनके दरमियान में, उनके अवाम के सामने, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, आपने देखा कि एक 86 साल के बुजुर्ग ने क्या कहा। हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को एक चीज से जोड़ा जाए, इस विंग में पीस तभी आ सकती है जब हम एजुकेट कर देंगे लोगों को। एजुकेशन का एक ऐसी ज़रूरत है कि हम उसमें अगर एजुकेशन को भी थोड़ा साथ में लेके चले और अपने नौजवानों को तैयार करें कि वो इस हालत से तभी निकल सकते हैं, पीस में तभी आ सकता है समाज, जब समाज एजुकेटेड हो। तो इसमें हम लोग अपने तरफ से, जो हमारी टीम एजुकेशन पे काम कर रही है, वो अपनी एक्सपर्टीज आपके इस मिशन को देगी इंशाल्लाह। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर चाहेंगे आप तो अपने अपने जिलों में 10 दिनों के अंदर तंजीम बना लेंगे और मेरे पूरे बिहार का 38 जिले का ढांचा तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उनके जहन में पहले ये बात तो देखिए, उनकी जिम्मेवारी, जैसे मैं नवादा से आता हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं नवादा में पहले बुनियादी काम करें। माननीय विधायक जी किशनगंज से आते हैं, जनाब निहालुद्दीन साहब मगध की धरती से आते हैं, जनाब इजहार साहब दरभंगा से आते हैं, जनाब अज़मी बारी साहब भी गया से तशरीफ लाते हैं, तो राणा साहब सारण की धरती से आते हैं। तो ये लोग, जो लोग हैं, अपने अपने प्रयास, और ये 10 साल स्पीकर रहे हैं जनाब उदय नारायण चौधरी साहब। स्पीकर की कुर्सी तो आप जानते हैं कि सदन में मुख्यमंत्री की कुर्सी से 10 फीट ऊंची कुर्सी होती है, जिसका अपना प्रभाव है। आपका पूरे बिहार में असर और रसूख है, तो आप भी अपने प्रभाव का, असर और रसूख का, चाहे वो बड़ा आपका क्रिश्चियन लॉबी में कंटैक्ट है, तो उस समाज के लोगों को भी इसमें जुटना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व विधायक निहालुद्दीन और डॉक्टर इजहार अहमद सहित डॉक्टर साजिद अली खान, मौलाना अमानत हुसैन, सिराज अनवर, आजमी बारी, असलम जावेदा, अवैस अंबर, MQ जौहर, शगुफ्ता राशिद तथा शमा अख्तर सहित अनेक गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे और इस फोरम को वर्तमान समय की एक बड़ी आवश्यकता बताया। जब तक कि कौन सी चीजें गलत हैं, उसका परिणाम क्या होगा, उसके बारे में उनको पता नहीं चलेगा, तो लोग अनजाने में गलतियां करते रहेंगे, और जिसका भुगतान हमारे बहुत सारे ऐसे जो अवाम है, पब्लिक है, वो भुगतती है। फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस की ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। आखिर ये फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस बनाने की बात क्यों आई और क्यों बनी? हमको लगता है कि आज जो उनके हालात हैं, इस हालात में इसकी इतनी ज़रूरत थी जितनी ज़रूरत आज किसी भी दूसरी चीज़ों की नहीं हो सकती। अगर हम लोग हालात के तहत जिस तरह से टेंशनाइज हो रहे हैं, जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से मुल्क को तनाजुली के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, उससे बचने के लिए वो एक छोटी सी कोशिश, हम नहीं समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी कोशिश है, लेकिन एक छोटी कोशिश है। और मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें एक दुनिया ने एक बूंद पानी दिया था, तो उसने कहा था कि मैं भी उसमें नाम लिखाऊंगा। आज ये सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, चाहे उदय चौधरी हो, चाहे राणा साहब हो, ये सब लोग मिलकर ये कोशिश जरूर करेंगे कि जो आग लगाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत, उस आग को बुझाने में हम लोगों का नाम भी आगे आज सामने शामिल है। इसलिए आज इसकी बहुत जरूरत थी। हम लोग जिस मिशन के लिए उतरे हैं और जिस काम के लिए उतरे हैं,
वो अपनी भलाई के लिए नहीं, वैसे डाउन ट्रेडन के लिए उतरे हैं जो आखिरी छोर होता है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके लिए हम उतरे। देखिए, जितनी भी माउथ रीचिंग हुई है वहां पर देखेंगे, और आप वीडियो भी देखेंगे कि वहां पर 100 आदमी हैं और 100 आदमी किसी एक आदमी को मार रहा है। ऐसी हालत में उनकी बहादुरी कही जाए या उनकी कायरता कही जाए, दोनों दिखता है। ऐसे लोगों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तरह की चीज जरूरत है अभी हिंदुस्तान में, बहुत जरूरत है। जिस तरह जुल्म जहालत हो रहा है, तो अभी मतलब कहने का आप लोग हमसे बहुत बेहतर जान रहे हैं, इसको आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाया जाओ। अभी हालात जिस रास्ते पे जा रही है, आने वाले वक्त में ये हमारा बिहार भी उसी आग में बहुत तेजी से फूका जाएगा। तो हम सभी को जिन लोगों ने भी इस फोरम को बनाने की सोची, हिम्मत की और यहाँ तक लाया, इस मुकाम तक आगे ले जाने की हिम्मत कर रहे हैं, अभी के दौर में बहुत ही जरूरत थी इस चीज की। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।